मैं धीरेन्द्र कुमार, लाइन ऑफ खबर में आप सबों का स्वागत है। मैं अभी खराना पंचायत में पीड़िया पर हूं और यहाँ पर एक बेलन रैली निकाली गई है नोनिया बिन बेलदार संघ के द्वारा। और यहाँ पर संघ के जितने यहाँ के नेतृत्व करता है, यहाँ के जो बेलन रैली के सहयोगक है, यहाँ पर आए हैं। और तमाम यहाँ पर ये खराना पंचायत के यहाँ पर मुखिया जी हैं जो जगलाल चौहान जी हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे पहले पूछना चाहूँगा कि आप लोग बेलन रैली किस मकसद से निकाले? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, देश की आज़ादी से आज तक हमारे इस नुनिया समाज को वंचित रखा गया है। आज तक हक अधिकार मान सम्मान नहीं मिला। इसके भव में हम लोगों ने बेलन महारैली का आयोजन किया गया है ताकि हम लोग गांधी मैदान को बेलन महारैली के रैली का आदेश से हम लोग गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे कि हमें एसटी में शामिल करे। जो सरकार हमें हमारी मांग को पूरा करेगी, एसटी में शामिल करने का काम करेगी, हम उसको वोट देने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नुनिया महासंघ। और तमाम सदस्य हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा। यहाँ पर एक और है, आपका नाम क्या पड़ेगा? कन्हैया चौहान। आप लोग नोनिया बिन बेलदार का ये जो रैली चल रहा है, ये कितने तारीख का है? ये 11 फरवरी का है गांधी मैदान में। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि जो है सदियों से संविधान में हम लोग का हक जो है संविधान में अंकित है। वो अपने हक की लड़ाई हम लोग आज से ही नहीं 1975 से ही मांग कर रहे हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, हम लोग का जो है लॉलीपॉप दिखाती रहती है। जितनी सरकार आई, अब हम लोग ऐसा मानने वाले नहीं हैं। हम लोग का जो हक और अधिकार जो देगा, आरक्षण का जो लागू करेगा, उसी को हम वोट देंगे। अन्यथा इस बिहार की धरती पर हम नहीं देगी सरकार तो क्या करेंगे? हम अपने चारों सीटों पर अपने नोनिया बिन समाज के बेटे को लड़ाएंगे और अपना वोट अपने पास रखेंगे, अपने बेटे को वोट देंगे, अन्य किसी दल को नहीं देंगे। आप यहाँ पर एक और, आपकी क्या नाम है? हमारा नाम काशीनाथ चौहान है। बताइए, आप लोग बेलन महारैली निकाले हैं और 11 फरवरी का आप लोग का रैली है, तो इस रैली के माध्यम से आप सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं? हम यही बताना चाहते हैं सरकार को कि जब तक से आज़ादी मिला तब तक से हम लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिली, किसी प्रकार की संविधान में राहत हमको नहीं मिला। हम लोग इतने दिन तक भटकते रहे, जो कि 75 वर्ष लगभग हो गया। इसलिए हम लोग हर सरकार को खिलाफ करेंगे और हर सरकार से अपना हक मांगने के लिए ये रैली निकाले हैं, बेलन रैली। हम लोग गांधी मैदान को भरेंगे और अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी जिनकी सरकार चलती है उसको दिखाएंगे और अपने हक हिस्सा की हम मांग करेंगे। जो मांग करेंगे वो मांग हमारा पूरा करेंगे, उसी पार्टी के साथ रहेंगे। नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और अपने सीटों पर दवा करेंगे और किसी के साथ हम साठगांठ नहीं करेंगे। हम स्वयं लड़ेंगे, हारेंगे या जीतेंगे, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अभी बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई और जातिगत जनगणना के अनुसार नोनिया बिन बेलदार की संख्या तो सारे पटल पर, विधानसभा का पटल पर रख दिया गया। सब लोग की जानकारी है कि कितना नोनिया बिन की संख्या है। हमारी अब परसेंटेज के मुताबिक आप थोड़ा बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है। और जो जनसंख्या की बात रही, जो नीतीश और लालू की सरकार जिन्होंने अपने नेतृत्व में जनगणना की है नोनिया बिन बेलदार की, हम लोगों के अनुसार हमारी जात की आबादी 12% है इस प्रदेश में। जबकि लालू यादव की सरकार और नीतीश की सरकार एसी में बैठ कर के जनगणना करने के काम की है और हमारे समाज के साथ जातीय घोटाला किया गया है। ऐसे घोटाला पर जो हमारा समाज है नोनिया बिन बेलदार माला कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो रैली, जो एसटी की मांग की गई है रैली के तत्वाधान में, बेलन महारैली के तत्वाधान में, हम बता देना चाहेंगे सरकार को, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद आज तक किसी सरकार ने नोनिया बिन बेलदार के बारे में कोई न आरक्षण लागू किया, न कोई इसका हक हिस्सा देने का काम किया। आप अगर बताइए, नोनिया बिन बेलदार बिहार सरकार के अनुसार तो आपका नोनिया का 2.9 इतना परसेंटेज सरकार के अनुसार, लेकिन आप लोग का मांग है कि जो जनगणना हुई है गलत किए गए, सरकार गलत किया है, उसको छिपाया गया है। तो अभी जो विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है और विधान परिषद है, इसमें आपकी क्या भागीदारी है? अगर बिहार सरकार की जातिगत जनगणना को मान लिया, अगर सही मान लिया जाए, तो आपकी भागीदारी क्या इस पर मिला है? इस पर भी नहीं मिला है। कितना आपका एमएलए है?
एमएलए भी हमारा कहाँ है, एक एमएलए भाजपा से रेणु देवी है और आरजेडी से एक अनीता देवी है। तो आपकी अगर परसेंटेज के मुताबिक अगर 243 विधानसभा है, तो आपका अगर बिहार सरकार के जनगणना का नोनिया बिन बेलदार का अगर जोड़ दिया जाए तो आप लोग की संख्या लमसम हो जाएगी 4.25% जी सरकार के अनुसार। जी। आपकी मांग तो अलग है कि 12 गलत किया गया है, 4% है। 4% के अगर विधानसभा में सिनेरियो देखा जाए तो 4 दूनी 8 8 10 सीटें, 10 सीट होनी चाहिए। 10 विधायक लेकिन बनता है आपको क्या है, 10 विधायक हमारा बनता है 10। हाँ। और विधान परिषद की बात आती है तो 75 विधान परिषद है बिहार में। विधान परिषद की सिनेरियो देखा जाए तो आपकी क्या कोई सदस्य है? नहीं है, कहाँ है कोई नहीं। अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो आपकी 16 सीटें हैं। जी। सबको जानकारी ऐसे होगा नहीं होगा, लेकिन ये सब सिनेरियो है जो कानून तो है। 16 सीट है जी। 16 सीट में आपके राज्यसभा में क्या एक भागीदारी भी है? सीट भागीदारी नहीं है। नहीं। लोकसभा 40 सीटें हैं, इसमें जी। क्या है? इसमें जोड़ लीजिए उस परसेंट से, परसेंटेज के मुताबिक है, लेकिन आपकी क्या संसद है? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो आप इससे पता चल जाता है कि बिहार सरकार की जनगणना के अनुसार अति पिछड़े समाज जो है, और बिहार सरकार की अगर जनगणना देखा जाए तो 36%, और 36% अगर सिनेरियो देखा जाए तो कुछ ऐसे तबके हैं कि जो विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो और विधान परिषद की सीटें में उन्हीं की दबदबाएं हैं। और 36% नोनिया बीन बेलदार और जो भी तमाम जातियां हैं अति पिछड़ा में, उसको भी भागीदारी तो हमको तो लग रहा है नगण्य है। नगण्य है, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हम जान रहे हैं, हम आंकड़ा देखे, आंकड़ा के मुताबिक हम बता रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या मुहिम चल रहे हैं? इसी को लेकर के हम, हमारे जो समाज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, खासकर नोनिया बिन बेलदार, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद कोई हक नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में। तो इसी को लेकर के हमारे जाति समुदाय के लोग अपनी हक अधिकार को लेने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि जब बंगाल में नोनिया जाति को एसटी में दर्जा है, झारखंड में अधिकार है, दिल्ली में अधिकार है। जब मेरे कहने का मतलब है कि देश जब एक है तो देश का कानून भी एक होना चाहिए। लेकिन ये जो गुंगी बहरी सरकार है, ये नोनिया बिन बेलदार को हक केवल आती है, चुनाव में यूज करती है, यूज करके उसके बाद में अपना सरकार बना करके फिर इस समाज को लात मारने का काम करती है सब। इसी एवज में खासकर नोनिया बिन बेलदार के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने ये ठान लिया है कि अब की बार हम किसी को वोट नहीं देंगे। अनकी बार बकसिएगा नहीं। 2024 का चुनाव लोकसभा आने वाला है, सर पर है जी। और इस पर आप लोग का आंदोलन छेड़ दिया गया है, जी। रैली भी चल रही है। तो आप लोग क्या संकेत देना चाहें, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम मांग करते हैं कि नोनिया बिन बेलदार को अगर आपको वोट चाहिए तो नोनिया बिन बेलदार को एसटी में शामिल करो, अन्यथा हम 40 के 40 सीट पर लड़ेंगे अकेले। ये 40 को 40 प्रत्याशी खड़ा जी, अपना खासकर नोनिया बिन बेलदार मला के बेटा लड़ेगा। इसमें किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। जाते जाते और तमाम लोग हैं, आप लोग जोर शोर से लगे हैं। हाँ, जोर तोर से मांग जो रखा गया है ये सही है? सही बात। आप लोग ये तमाम लोग हैं, सब लोग अब सहमति दिए हैं कि ये रैली है, इनकी मांग है। भाई मांग तो जायज है, इनकी जो भी है फंडामेंटल राइट कहता है, समानता का अधिकार है कि सबका समान अधिकार मिलना चाहिए। तो कोई राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और जाति दृष्टि से जो नीचे गिरा है उसको बढ़ावा देने के लिए कानून है, और कानून एक ऐसा चीज है कि उस कानून के माध्यम से ही अधिकार मिलता है। तो हमें, नाम क्या पड़ेगा? रामसागर सिंह चौहान। तो आप लोग का कार्रवाई कैसे हाँ, कैसे सुनिए सर, एक चीज, ये जो नीतीश जी हैं, 2 बार फाइल भेजे हैं दिल्ली। अच्छा। कि ST में रखा जाए, ST में इस जात को रखा जाए 2 बार। एक बार लालू जी भी भेजे थे, अभी भी फाइल उसी दिल्ली में है, मनमोहन सिंह के ज़माना से लेकर के। और अभी तो मोदी जी आए हैं तब इनके यहाँ तो फाइल उठी कि नहीं उठी, लेकिन 2 बार 3 बार जब जंगी बाबा हम लोग के थे जिंदा, शुरू में यही लालू जी बोले थे कि नहीं हम भेज देंगे फाइल, आप लोगों को ST में देंगे। क्यों नहीं फाइल को माने इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए सरकार को, जो है तो इसके बाद में तो करना चाहिए। फिर नीतीश जी 2 बार फाइल, हाँ ऐसे बोलते हैं 2 बार, हाँ नोनिया को मिल जाएगा, नोनिया बिन बेलदार को हम दे रहे हैं, ST में दे रहे हैं। और जबकि लोहार को दे दिया, कोहार को दे दिया, सबको दे दिया, हम लोग का नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं देंगे?
इसलिए हम लोग मैंने सोचे हैं, इसलिए जनमत संग्रह जी, स्टार्ट कर दिए इसलिए हैं। हम लोग मैंने हाँ, अपना एकदम संख्या जागरूकता के दिखाए, साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जैसे भी होगा वैसे हम लोग लड़ेंगे और लड़ के लेंगे और गांधी मैदान को एकदम भर देंगे। हम चाहेंगे कि अभी तक बेलन रैली में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा औरत जाएगी, बेलन ले लेकर के एक एक आदमी बच्चा से बता, हम लोग गांधी मैदान को भर के छोड़ेंगे। और देख लो नीतीश, और देख लो लालू, और देख लीजिए प्रधानमंत्री, आप लोग देख लीजिए कि हमारे दुनिया का कितना जनसंख्या है, क्या है, उसके आधार पर कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। क्या है यहाँ ऐसा राजपुर विधानसभा में 10 पंचायत है कि 3000 4000 2,500 वोट है। लेकिन तब तक आपका अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, ना नौकरी ना चौकरी ना घर द्वार, कोई चीज नहीं मिलता है।